हालेलुया। तो आते हैं विषय की ओर और मैं पढ़कर सुनाता हूं और विषय है आज का विषय है, देखिए मनुष्य आज यीशु मसीह से कितना दिन टिकते हैं? ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं। हालेलुया। आज मनुष्य यीशु मसीह से ज्यादा दिन नहीं टिकते हैं। क्यों? एक कारण है। यीशु मसीह में ना टिकने का, यीशु मसीह के साथ जो चलने में हार जाते हैं, तो एक कारण है। हालेलुया। वो कारण को मैं बताऊंगा, जो कि अभी मैं बताऊंगा। जैसे हमें यहाँ आते हैं टीवी में, लिखा जाता है, इस जगह में मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि बहुत सारे लोग तो यीशु को अपनाते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को उसका पीछे चलने के लिए चाहते हैं, लेकिन आज चलने नहीं पाते। कारण है क्या, मैं बताऊंगा। इसमें थोड़ा देख दीजिए, ठीक आ रहा है कि नहीं, तो मैं इसको है लिखा, ठीक है, देखिएगा। अभी हम थोड़ा सेटिंग कर रहे हैं। देखिए, इसको हम थोड़ा लाइट कम कर रहे हैं, इसमें लाइट, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। तो आगे आते हैं, तो लिखा गया, देखिए आज का विषय जो कि लाइन आई गया, इसलिए मैं दिखाता हूं। देखिए लिखा गया है, हाँ? आ रहा है ना, हाँ। तो उधर है, तो तुम ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अभी हमको वचन की ओर ध्यान देना है। देखिए इधर आज का विषय, आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो कि मैं पहले से भी सिखा चुका हूं, तो भी आज मैं आपको स्मरण के लिए, बहुत सारे भूल जाते हैं और यीशु मसीह को याद नहीं करते हैं और यीशु मसीह को छोड़ जाते हैं। और क्यों छोड़ते हैं, देखिए क्यों छोड़ जाते हैं, मैं आपको अभी एक एक बातें रखूंगा। तो लिखा गया है, देखिए 7 कारण, देख लीजिए इधर, 7 कारण आपकी, लिखा हुआ है ना, 7 कारण आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है, ये है कारण। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह से बहुत लोग दूर होते हैं, इसीलिए दूर होते हैं क्योंकि उनका प्रार्थना, किसका प्रार्थना? लोगों का प्रार्थना यीशु मसीह तक नहीं पहुंचता है, कहते हैं। और क्या करते हैं? यीशु को छोड़ जाते हैं, यीशु को भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज ये एक एक कारण को मैं बताऊंगा, एक एक कारण मैं बताऊंगा। देखिए 7 कारण लिखा गया है, 7 कारण आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, क्वेश्चन मार्क है। आज हम लोग का प्रार्थना क्यों नहीं सुना जाता है? आज हम दुहाई देते हैं, वचन सुनते हैं, चर्च गिरजा आते हैं, तो भी आज हम लोग का प्रार्थना जो है, मेन है प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से हम बातें करते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। तो आज हम, ये है प्रार्थना, जो कि आज हम लोग का जीवन में क्यों सुनाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। इसी का विषय में अभी हम जिक्र करेंगे, या मैं एक एक बात आपको रखूंगा। तो लिखा गया, देखिए प्रार्थना इस धारा की सबसे बड़ी समर्थ है। किस धारा? माने इस तरह का प्रार्थना सबसे बड़ी क्या है? समर्थ है। हालेलुया। सबसे बड़ी समर्थ है। तो कौन सा धारा है, कौन सा नियम है जो प्रार्थना का, जो बहुत बड़ा समर्थ होता है, शक्तिशाली प्रार्थना होता है? तो लिखा गया है, प्रार्थना इस धारा की सबसे बड़ी समर्थ है। हालेलुया। तो मैं रखना जा रहा हूँ। और जब हम प्रार्थना करते हैं, तो देखिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, या हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? हालेलुया। लिखा गया है क्या? जब हम, यहाँ से देखिए, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, या हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? हालेलुया। क्यों नहीं सुनी जाती? प्रार्थना करते हैं तो भी परमेश्वर हम लोग का प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है?
तो देखिए मैं 7 कारण बताया था, एक एक कारण में आपको रखूंगा। तो लिखा क्या है, प्रार्थना की परिभाषा जानते हैं ना, प्रार्थना की परिभाषा का मतलब जानते हैं, ये जो शब्द है परिभाषा, क्या जानते हैं इसको, जानते हैं कि नहीं जानते तो मुझे बताना पड़ेगा। प्रार्थना की परिभाषा यानी प्रार्थना का स्पष्ट करना, सटीक करना, हालेलुया, उसको हमको क्या करना है, सटीक करना है, इसलिए मैंने लिखा प्रार्थना की परिभाषा। तो ये जो प्रार्थना का परिभाषा है, परिभाषा का मतलब है उसको स्पष्ट यानी सटीक, राइट करना है, हालेलुया, उसको क्या करना है, राइट करना है। इसलिए लिखा गया प्रार्थना की परिभाषा प्रार्थना पिता परमेश्वर के साथ बातचीत है, हालेलुया। प्रार्थना पिता परमेश्वर से क्या है, बातचीत है, बातचीत करते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य के साथ हम बातचीत करते हैं, उसी प्रकार जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर से हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तब तक हम लोग को परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है, सिर्फ हम परमेश्वर से बात करते हैं, हालेलुया। लेकिन जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं ना, उसका वचन हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपसे तुरंत बातें करते हैं, हालेलुया। तो इस प्रकार लिखा गया है कि प्रार्थना की परिभाषा यानी प्रार्थना को हमको सटीक करना है, प्रार्थना को हमको पूरा राइट करना है, हालेलुया। राइट मतलब जानते हैं ना, हैं, राइट करना है, हालेलुया। तो लिखा गया है प्रार्थना पिता परमेश्वर के साथ बातचीत है, जहां हम उससे प्रार्थना में बातें करते हैं। प्रार्थना में हम क्या करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं। परमेश्वर प्रभु परमेश्वर से हम प्रार्थना में क्या करते हैं, बातें करते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि मैं आज फास्टिंग रहूंगा, मुझे परमेश्वर ऊपर से कुछ आवाज दे देगा। किसी को छिपकली का लेटरिन में असिस्ट करता है, कभी किसी को देखे हैं, किसी भविष्य वक्ता को ऐसे करते देखे हैं। अच्छा, कौवा के द्वारा एलिया को रोटी खिलाई, ये हम मानते हैं, रोटी खिलाया था हम मानते हैं, लेकिन आशीष परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, जिस प्रकार लोगों का उल्लू बनाते हैं। तो लिखा गया है कि प्रार्थना पिता परमेश्वर के साथ बातचीत है, जहां हम उससे प्रार्थना में बातें करते हैं। आगे देखिए, और परमेश्वर हमसे अपने पवित्र वचन बाइबल के द्वारा बातें करते हैं, हालेलुया। इसको ध्यान देना, बाइबल थी बाइबल का मतलब, तो इसको ध्यान देना, हमसे अपने पवित्र वचन बाइबल के अनुसार बातें करते हैं, हालेलुया। किससे बातें करते हैं, ये वचन के द्वारा। एक अभी हम प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मेरे परिवार को संभालना, प्रभु यीशु मेरे अड़ोस पड़ोस का परिवार को भी तू संभालना। इस प्रकार आप एक स्थान में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना किए, यानी आपका दुख को परमेश्वर को बता दिए, हालेलुया। क्या बता दिए, आपका दुख का, आपका जो प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर को कह दिए कि परमेश्वर मेरा जीवन में दर्द है, मेरे जीवन में पीड़ा है, यानी कि शरीर में मेरा दर्द पीड़ा है, प्रभु जी मेरे घर का परिवार में समस्या है, ये दुख हमको बता दिए। लेकिन परमेश्वर आपको ऊपर से आवाज नहीं करेगा। परमेश्वर जब इसको यूज करते हैं, प्रार्थना के साथ इसको जब यूज करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर इसी बाइबल के माध्यम से आपको जवाब, सवाल का जवाब देते हैं, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं आज कि मुझे परमेश्वर फास्टिंग में चिल्लाएगा, मुझे परमेश्वर फास्टिंग में बता देगा, हालेलुया। लेकिन आसान तरीका मनुष्य से बातें करने के लिए परमेश्वर इसको छोड़ दिया है, बाइबल, हालेलुया। इसीलिए लिखा गया है, और परमेश्वर हमसे अपने पवित्र वचन बाइबल, क्या लिखा हूं मैं, बाइबल के द्वारा बातें करते हैं, बाइबल के द्वारा, हालेलुया। और आप लोग सोचते होंगे मैंने तो नहीं पढ़ा, मेरे साथ कैसे बातें करेगा परमेश्वर, हाँ, उसके लिए एक सेवक को रखा ही नहीं, जो अभी जो वचन हम पढ़ेंगे, मुझसे आपसे सबसे बातें करें, हालेलुया। इसीलिए लिखा गया, देखिए आगे, प्रार्थना मसीह जीवन का श्वास है, हालेलुया, समझे ना। प्रार्थना मसीह जीवन की, एक विश्वासी का जीवन का श्वास है। जितना एक मनुष्य को जिंदा रहने के लिए निश्वास लेते हैं ना, जितना दरकार है उतना एक मसीह जीवन में प्रार्थना दरकार है, हालेलुया। इसीलिए लिखा गया है, अभी हम एक एक कारण को रखेंगे। लिखा गया 7 कारण हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, अभी मैं आपको बताऊंगा। किसी को याद है, मैं बताया था इस विषय को,
किसी को याद नहीं होगा, इसलिए मुझे परमेश्वर का आत्मा फिर से इस विषय को डाला, तो इस विषय को मैं आज फिर से लेकर आया हूँ। देखिए, अभी भी आपका जीवन में ऐसा घटता होगा, जो वचन में रखूंगा, जिस विषय में अभी रखूंगा, एक एक कारण अभी भी आपका जीवन में घटता होगा। तो पहला कारण देखिए, पहला कारण संदेह करने के कारण प्रार्थना बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। संदेह का मतलब डाउट, मुझे डाउट लागू छे, हाँ कि नहीं, मुझे डाउट लागू छे, देवा नहीं देवा, करवा नहीं करवा। तो कहा गया पहला कारण है, एक विश्वासी के जीवन में संदेह करने के कारण प्रार्थना बिल्कुल नहीं सुनी जाती, बिल्कुल नहीं सुनने जाएगा। जितना गिड़गिड़ाओ, लेकिन जितना आप संदेह करते हैं, जितना फास्टिंग करते हैं, अगर आपका प्रार्थना में, जब प्रार्थना करते हैं, बैठते हैं, किस विषय के लिए आप प्रार्थना किए, आपका परिवार के लिए, और आप उस प्रार्थना में संदेह किए, अरे प्रार्थना तो कोरी दी छे, होगा या नहीं होगा, ऐसा संदेह करने वाला का प्रार्थना कभी नहीं सुने जाएगी, परमेश्वर कभी सुनता नहीं। हालेलुया। अभी मुझे कहेंगे झूठ बोल रहा है, हाँ? झूठ बोल रहा है, मेरा प्रार्थना तो सुनी जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा लोग ज्यादा तरह क्या करता है, शैतान क्या करता है, मौका का फायदा उठाना जानता है, क्योंकि वो बहुत शातिर है और बहुत चालाक है। इसीलिए कहता है पहला कारण है संदेह करने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। देखिए वचन है याकूब 1:6 लिखा गया है, याकूब 1:6 कहता है, पर विश्वास से मांगे। स्पष्ट बातें क्या है कि नहीं, ये वचन आपसे बातें कर रहा है, ये वचन मुझसे बातें कर रहा है अभी। हालेलुया। देखिए याकूब 1:26 क्या कहता है, पर विश्वास से मांगे। हालेलुया। विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। विश्वासी, यीशु का पीछे चलने वाले, जब तुम प्रार्थना करते हो तो कैसे मांगे, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। कितना क्लियर तो बातें कर रहा है, हाँ कि नहीं। वचन ये परमेश्वर का याकूब के द्वारा जो परमेश्वर ने इस बातों को लिखवाया, तो कितना क्लियर। इसलिए तो मैंने कहा प्रार्थना का परिभाषा पूरा सटीक, हालेलुया, पूरा सटीक बातें कर रहा है। समझदार समझ जाएगा, इस बातों को सुनकर या तो पढ़कर समझेगा, पूरा क्लियर बातें, न थोड़ा सा इधर न उधर। क्या कहा, पर विश्वास से मांगे। हालेलुया। विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। देखिए संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, यानी कि अब समुद्र नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर देखे भी होंगे तो टीवी में या कोई मोबाइल में देखे होंगे, लेकिन उसका जो लहरी आता है कि नहीं, एक बड़ा लहरी आएगा, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या होता है, दब जाता है। हालेलुया। तो आज स्वयं आज क्या करते हैं वो लोग, ऐसा लोग संदेह करने वाला प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, कुछ समय के लिए, जिस प्रकार लहरी कुछ समय के लिए दिखाई देता है, लेकिन फिर से दूसरा आएगा, उसी प्रकार आज वो व्यक्ति हो जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पहला कारण है, मनुष्य का जीवन में गलती पहला कारण है कि संदेह करते हैं। प्रार्थना में क्या करते हैं, संदेह करते हैं। किसी सेवक से आप प्रार्थना करवाएं, अरे वो छोटा है, वो मोटा है, लटा है, कुछ नहीं जानता है, ए बेटा विश्वास कर, विश्वास कर। हालेलुया। क्या कर, विश्वास कर। इसीलिए कहता है आगे देखिए उसका साथ कहता है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। स्पष्ट बात है, सीधा बात है, इसमें कोई मिलावटी नहीं है कि मैं भी नहीं मिला सकता। इस बातों में जो वचन को कोई झूठा ठहराने ही नहीं सकेगा। इसे तो वचन का पहाड़ हिल जाए, दुनिया टल जाए, लेकिन जो मेरा मुख से जो बातें निकला है, तो उसका एक बिंदु या तो एक आकार भी तो हिलाने नहीं पाओगे। हालेलुया। इसीलिए देखिए साथ में कहा, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। संदेह करने वाला व्यक्ति
डाउट रखने वाला व्यक्ति ये मत सोचिए कि मुझे परमेश्वर मेरा परिवार को सुधार देगा, वो कर देगा। विश्वास ही नहीं है तुझे, परमेश्वर के विश्वास ही नहीं है तो तुझे क्यों देगा? वो क्यों देगा? उसी को दिया जाता है जो कि अच्छे काम में लगाना जानता है। हालेलुया। आज यदि आपको प्रचार करने का मौका दिया परमेश्वर का काम करने के लिए मौका दिया, उसका तुम योग्य ही नहीं है तो तुझसे ले लिया जाएगा। हालेलुया। क्या किया जाएगा? उससे ले लिया जाएगा और दूसरों को दे दिया जाएगा। हालेलुया। जानते हैं आप गीत गाते हैं अच्छी तरह से, लजा रहे हैं, पहले मस्त गाते थे, पहले अच्छा थे, पहले मस्त प्रार्थना करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन इतना ध्यान रखिए मेरे प्यारो, अगर आप उसका योग ना हुए, उसको अच्छी रीति से ना किए तो आपसे ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। हालेलुया। और जिसके पास नहीं है उसी को दिया जाएगा। इसलिए यहाँ कहता है पर विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगो, आज विश्वास से मांगो और कुछ डाउट ना करो। और ऐसा संदेह रखते हैं तो आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा। साथ में कहता है ऐसा ना समझ के मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखिए उसी प्रकार एक संदेह करने वाला व्यक्ति, उसी प्रकार एक संदेह करने वाला व्यक्ति हमेशा संदेह ही करता रह जाता है। हालेलुया। हमेशा क्या करते रह जाता है? संदेह ही करते रह जाता है। उसका डाउट क्लियर होने नहीं पाता है, संदेह करते रहता है। वो कुछ भी स्थापित नहीं कर पाता, कुछ भी वो करने नहीं पाएगा। यीशु मसीह की ओर से कुछ भी करने नहीं पाता। उसके विपरीत देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 21-22 में लिखा जाता है, उसके विपरीत, जो कि वचन नहीं है, थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे तो वचन आएगा। उसके विपरीत यदि कोई प्रार्थना में विश्वास के साथ कुछ मांगता है उसकी सुनी जाती है। पढ़िए बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार 21-22 जल्दी से। मत्ती रचित सुसमाचार 21-22 में परमेश्वर का वचन, ये सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर से मैं आपको बाइबल से पढ़ना चाहता हूँ। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, देखिए क्या कहते हैं, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगता है। हालेलुया। स्पष्ट कहा, यीशु कह रहा है ये बातें। मत्ती रचित सुसमाचार में 21-22 में कौन बातें कर रहे हैं? यीशु क्या बातें करते? देखिए हाँ, और जो कुछ तुम प्रार्थना में, रुकिए, और जो कुछ तुम, ये बहुवचन है, बहुवचन है, हाँ, बहुवचन थोड़ी है ये। तुम बोलने से बहुवचन होगा? तुम लोग, ये क्या है? बहुवचन है, बहुत। लेकिन तुम, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर कहते तुम जो कुछ मांगते हो प्रार्थना में, मुझे कहता रहा तुम, आपको कह रहा है आपको, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगता है तुम विश्वास के साथ, पढ़िए अभी। हाँ, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, प्रार्थना में कैसे? प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। वहाँ सब कुछ तुमको क्या करेगा? मिलेगा। हालेलुया। बात देखिए परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह कैसे कर रहा है। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगते हो वो तुम्हें क्या होगा? मिलेगा। तो आज डाउट करेंगे, संदेह रखेंगे? सोच लीजिए, संदेह रखते हैं तो ये वचन कहता है, याकूब 1:7 कहता है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए मेरे प्यारो मत्ती रचित सुसमाचार 21-22 में कहता है विश्वास से मांग। बेटा तुम कुछ भी मांग रहे हो विश्वास से मांग, डाउट मत रख। आते हैं 2 नंबर पर। अभी देखिए, छिपे हुए पाप और अनर्थ कामों के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हालेलुया। बाहर में क्या है? धार्मिक है, लेकिन छिपा हुआ अंदर क्या है? पाप है। हालेलुया। जो कि मनुष्य को नहीं दिख रहा है, परमेश्वर को दिख रहा है। अच्छा, ऐसे भी धार्मिक व्यक्ति है कि नहीं?
अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। अंदर बाहर तो मस्त है, हंसी मजाक बातचीत चर्च आना वचन सुनना सब कुछ करना, लेकिन छिपे हुए लिखा हुआ है ना, छिपे हुए पाप और अनर्थ कामों के कारण, अनर्थ गलत कामों के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। हालेलुया। प्रार्थना नहीं सुनी जाती। सोच के देखिए, आई वचन रखूंगा। देखिए राजा दाऊद कहने लगे, क्या कहने लगे, अभी आएगा वचन। भजन संहिता 66 उसका 18 आयत में कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया। लिखा हुआ है ना, दाऊद राजा का प्रार्थना परमेश्वर सुनता था कि नहीं? कितने जन डाउट करते हैं कि परमेश्वर दाऊद का प्रार्थना नहीं सुनता था? सुनता था। हालेलुया। राजा दाऊद कहने लगे, भजन संहिता 66 का 18 आयत में कहता है, यदि मैं, राजा दाऊद खुद कह रहा है, मैं यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया। यदि मैं गलत सोचता, गलत धारणा लगाता मेरे जीवन में, मेरे मन में, ध्यान देना मन लिखा हुआ है कि नहीं, मन में हृदय में सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, ना सुनता। हालेलुया। आगे देखिए, हमारे छिपे हुए पापों के कारण हमारी प्रार्थना के उत्तर रुक जाती है। हालेलुया। हम लोग का छिपे हुए पापों के कारण हमारा प्रार्थना के जो उत्तर जो मिलने वाला था परमेश्वर की ओर से, वो क्या होती है, रुक जाती है, रुक जाती है। जैसे भविष्य वक्ता लिखा हुआ है, देखिए डॉट उसका बताएगा, भविष्य वक्ता लिखा हुआ है, इर्मिया है। वो भविष्य वक्ता कौन है? इर्मिया कहता है 5:25 में कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। हालेलुया। क्या कहा? हम लोग का जीवन में देखिए, मोर भलाई नहीं हो छे, उन्नति नहीं हो छे, घाटा न जो छे। देख लीजिए, स्पष्ट बात है, सब बात है। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए। जो आशीष तुझे मिलने वाला था, जो परमेश्वर जो तुझे देने जा रहे थे, वो रुक गए। क्यों रुक गए? अधर्म के कारण, अधर्म के कारण रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती, तुम्हारे घर में शांति नहीं है, तुम्हारे घर में खुशी नहीं है। क्यों? देखिए क्यों? पापों ही के कारण। हालेलुया। हालेलुया। और ये सारे ये जो विषय है, 7 विषय में रखा हूँ, 7 कारण, ये विश्वासी के लिए है। हालेलुया। आज मैं 10 साल से विश्वास करता हूँ लेकिन प्रार्थना नहीं सुनता, ऐसे कहने वाले व्यक्ति के लिए है। मैं 20 साल से प्रार्थना करता हूँ, मेरा प्रार्थना नहीं सुना जाता, ऐसे व्यक्ति के लिए है विषय। हालेलुया। 1 साल से हो नहीं सुनता, तेरे लिए भी है। हालेलुया। तुम जितने दिन का विश्वास है तेरे लिए। जो व्यक्ति कहते हैं कि मेरा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, पहले अपना जीवन को झांक बेटा, उसके बाद तुम जानने पाओगे कि मेरा जीवन में क्या गलती है। रिपीट करता हूँ, देखिए, हमारे छिपे हुए पापों के कारण हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर रुक जाती, जैसे कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता 5:25 में कहता है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए। जो आशीष मिलने वाला था, जो खुशी मिलने वाला था परमेश्वर की ओर से, वो रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती, भलाई नहीं होती। अब हम 3 में आते हैं, समझ रहे हैं ना एक एक बातों को। तो 3 में आते हैं, परमेश्वर के वचन में बने ना रहने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी। इसको कहते हैं, ये विषय ना लिखा हुआ है ना, परमेश्वर के वचन में बने ना रहने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। इसका मतलब समझ रहे हैं? जो वचन परमेश्वर कहता है उसके मुताबिक नहीं चलने के कारण भी प्रार्थना नहीं सुना जाता, परमेश्वर नहीं सुनता है। आपका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। आधे कुछ नीचे कुछ लिखा हुआ है, आपको दिखाना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:7 लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:7 प्रभु यीशु ने कहा। ये यूहन्ना 15:7 में यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ बात है। हालेलुया। कहता है प्रभु यीशु ने कहा, यदि
तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें अर्थात मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ मांगो वह तुम्हें तुम्हारे लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? हमारे लिए। किसके लिए? ध्यान से सुनेंगे। कहा गया है प्रभु यीशु ने, यदि तुम मुझ में बने रहो, कहा कि नहीं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें अर्थात जीवित वचन, जीवित वचन, मेरी बातें मतलब जीवित वचन तुम में बना रहे, तो यीशु कह रहा है मुझ में बने रहो और मेरी बातें यानी मेरे वचन तुम में बना रहे, तो ऐसे व्यक्ति को कहता है जो कुछ मांगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम उसमें परमेश्वर में बने रहे, उसका वचन में, और उसका बातें यानी उसका वचन हम में है, तो तुम जो कुछ मांगते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लोग कहते हैं मांगो मांगो परमेश्वर से। क्या मांगे? पहले अपना जीवन को सही करने सीखा, लोगों को पश्चाताप करने पहले सीखा। तो वचन क्या कह रहा है? कहते हैं कि नहीं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, मत रखिए सुसमाचार साफ। लेकिन उसमें कौन सा बातें को परमेश्वर कह रहा है? यीशु कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर उससे नीचे नीचे पढ़ते हो तो कहता है कि तुम बुरे पिता होकर भी अपना बेटा को अच्छा रोटी देना जानते हो, तो तेरा परमेश्वर तुझे पवित्र आत्मा मांगने से क्या वो नहीं देगा? ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन आज क्या कहते हैं? मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, तुम नीचे पढ़ो, तुम नीचे पढ़ो, उसके बाद जानोगे कि वो कौन सा बातें को मांगने कह रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए कहता है उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर पूरा करता है जो उसमें बना रहता है। यीशु मसीह, यीशु मसीह में बना रहता है। हालेलुया। लेकिन यदि हम वचन में बने ना रहे तो प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हालेलुया। वचन में यीशु में बने ना रहे तो हम लोग का प्रार्थना नहीं सुनी जाती। इसलिए नीति वचन 28:9 में कहता है, सुलेमान राजा कहता है, सुलेमान राजा कहता है जो अपना कान वचन सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। क्या कहा? जो अपना कान वचन सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। वचन ही सब कुछ है मनुष्य के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ही सब कुछ है। इसीलिए जो वचन में अभी कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, यूट्यूब फेसबुक सबको, जो वचन सुनने में अपना कान मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित है। ये ध्यान रखना, ये वचन है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन है। हालेलुया। और वचन को कोई ताकत झुठलाने नहीं पाएगा। इसलिए हम आते हैं अभी 4 नंबर पर। 4 नंबर पर क्या है? जो कंगालों और जरूरतमंद की सुधि नहीं लेता। जिसके पास है ऑलरेडी, जिसके पास है उसको कहा जा रहा है जो कंगालों और जरूरतमंद की सुधि नहीं लेता उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। कल का दिन में मुझे इतना दुख लगा, इतना दुख लगा, मैं बहुत सोचा अगर होता तो 10 रुपया भी परमेश्वर मेरे हाथ में। हाँ, मोबाइल में 300 रुपया था मेरा, ऑनलाइन अकाउंट में मेरा 300 था, लेकिन मेरा हाथ में पैसा नहीं था। और वो लड़की आकर छोटा वाला पैसा दे दो बोलता है। जब मैं मना कर दिया उसको तो बोलता है आपके पास छोटा वाला पैसा नहीं है क्योंकि आपके पास बड़ा वाला पैसा है। ऐसे हम सोच ऐसे ऐसे कर देखे, लेकिन एक कुछ पैसा नहीं था, पोस्ट में भी नहीं था, पूरा जीरो था, 1 रुपया भी नहीं था। मुझे बहुत दुख लगा कि ऐसे वक्त में पागली था, दिमाग काम नहीं करते थे। जिसके घर गए थे उसी का घर में वो लड़की, उसका पिता भी सेल में करते हैं, लेकिन देखता नहीं है ठीक से उस लड़की को। उसका माँ मर गई, पगली हो गई। तो वो लड़की जिसके घर हम गए थे तो आना जाना करते, चाय पानी उनी पीता है। तो हम लोग का जो खाना पीना समय था तो उस समय वो लड़की भी पहुँच गई थी। तो हम हाथ धोने गए थे तो वो लड़की कहता है कि भैया दे दो 10 रुपया चाय। बहुत दुख लगा, इतना दुख लगा। दुकान पास वाला तो ऑनलाइन करके भी हम पिला सकते थे, लेकिन हाथ में नहीं था। इसीलिए लिखा गया है जो कंगालों और जरूरतमंद की सुधि नहीं लेता उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती।
ऑलरेडी परमेश्वर आपको दिया है। ऐसे व्यक्ति आपको सहायता मांगता है। लिखा गया है कंगालों, आज जिसको जरूरतमंद यानी जरूरत हो रहा है, ऐसे व्यक्ति की सुधि नहीं लेता, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। आइए हम वचन देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, पढ़ रहे हैं इसको, प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों और सदूकियों को इसीलिए डांटा था क्योंकि वे कंगालों और विधवा की सुधि नहीं लेते थे। हालेलुया। ये लोग जो थे ना, फरीसियों और सदूकियों जो लोग थे ना, यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि ये लोग के पास क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन इसलिए डांटा यीशु मसीह कि वो कंगालों और विधवा की सुधि नहीं लेते थे। इसलिए नीति वचन 21 उसका 13 कहता है, 21 का 13 कहता है, में लिखा है, जो कंगालों की दुहाई पर कान नहीं लगाते उनकी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती, नहीं सुनी। पढ़िए अभी 21 का 13 को, नीति वचन 21 का 13 को पढ़िए। इस प्रकार लिखा जाता है, हाँ, बाइबल से। हाँ, ये थोड़ा इधर उधर होता है ना एप्स में, तो बाइबल से। हाँ, नीति वचन 21:13 हम देखेंगे परमेश्वर का वचन। जल्दी से पढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ें। जो कंगालों की दुहाई पर कान ना दे, वह आप पुकारेगा और उनकी सुनी ना जाएगी। सुनी ना जाएगी। क्या सुनी ना जाएगी? प्रार्थना सुनी ना जाएगी। इसे यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए, जो कंगालों को दुहाई पर चिल्लाते दया मांग रहा है, आपको दीजिए ना बेटा, थोड़ा भूख लगा, अब ऐसे मतवा छत पर घुमा दीजिए, बहुत सारे सड़क पे मिल जाएगा, हाँ कि नहीं? ऐसे आदमी मिल जाते हैं जो कि पीने खाने के लिए मांगते हैं, ऐसे को नहीं। आपको देखकर जिस व्यक्ति को दया आ गया, आपको जिस व्यक्ति को देखकर तरस आ गया और आपको कुछ मांग रहा है, उसको देना है। आटा काटा है, पीने के लिए मांगे, उसको देंगे, बिल्कुल। इसलिए लिखा है, नीति वचन लिखने वाला लिखा है, जो कंगालों की दुहाई पर कान नहीं लगाते उनकी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती। परमेश्वर चाहते हैं कि, देखिए अभी, परमेश्वर चाहते हैं हम जरूरतमंद लोगों की सुधि लें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। हालेलुया। हमें उनके साथ भी क्या करना है? अच्छा व्यवहार करना है। भले ही लाजर के साथ अच्छा व्यवहार ना हुआ, कोई उसको पूछता नहीं था, वो धनी व्यक्ति उसको टोकता नहीं था, लेकिन धनी व्यक्ति जैसे हाल में गिर गया, वो लाजर को देखकर पूरा चिल्ला रहा था, रो रहा था कि मैं उसको पहचानता हूँ, मेरा घर का दरवाजा के सामने वो बैठता था, मैं उसको जानता हूँ, भेज दे। अब्राहम उसको क्या कर दे? भेज दे, मैं प्यास में तड़प रहा हूँ, इसलिए 1 गिलास नहीं, आधा गिलास नहीं, मैं सिर्फ 1 टिप्पा, इस उंगली का जो 1 टिप्पा पानी चाहता हूँ उसकी उंगली से। हालेलुया। लेकिन कुछ नहीं होने पाया। इसीलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर चाहते हैं कि, देखिए, परमेश्वर चाहते हैं हम जरूरतमंद लोगों की सुधि लें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। हालेलुया। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। 5 आते हैं, घमंड के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, नहीं सुनी जाएगी, बिल्कुल नहीं। मैं भी घमंडी बन जाऊंगा, अच्छा प्रचार करता हूँ, अच्छा सिखाता हूँ, गाय भैंस पानी में हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ परमेश्वर क्या करेगा? छीन लेगा। इसीलिए कहा 5 में, घमंड के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। कैसे? देखते हैं, परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? मूसा पूरी पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति है। मूसा एक मनुष्य का नाम था,
उस व्यक्ति का नाम मूसा था, और वो मूसा पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति था। और देखिए, इसीलिए मूसा की हर एक प्रार्थना सुनी जाती थी। हर एक प्रार्थना क्या करता था परमेश्वर? सुनता था। मूसा का प्रार्थना को सुनता था। आगे देखते हैं, लेकिन राजा नबूकदनेस्सर घमंडी था और बुरा राजा था वो। हालेलुया। ये नबूकदनेस्सर राजा जो दानियेल के समय में था, वो राजा का नाम था नबूकदनेस्सर, जो घमंडी था और बुरा राजा था। इसीलिए ना तो उसकी प्रार्थना सुनी गई और उसका अंत भी बहुत बुरा हुआ। वो राजा का अंत बहुत बुरा हुआ। घमंड हमारी प्रार्थनाओं के लिए एक रुकावट है। हालेलुया। घमंड हमारा प्रार्थना के लिए एक रुकावट है, एक कांटे की तरह है। हालेलुया। इसलिए किसी चीजों के प्रति घमंड ना करना। हो सके आपका प्रार्थना प्रति, हो सके आप अच्छा गाते हैं, हो सके आप अच्छा बजाते हैं, हो सके आपके पास अच्छा पैसा है, हो सके आपके पास अच्छा घर है, हो सके आपका अच्छा पत्नी है, हो सके आपका अच्छा पति है। किसी चीज का घमंड ना करना, नहीं तो उसी को तोड़ देगा परमेश्वर। उसी को तोड़ देगा परमेश्वर। हालेलुया। मेरे पास अच्छा पत्नी है, कल को बोनट निकालते हैं। समझते हैं? मेरे पास अच्छा पति है, पीना खाना शुरू। किसी के प्रति आप घमंड ना करना। कहा गया है ना, घमंड यहां से देखना, घमंड हमारी प्रार्थनाओं के लिए एक रुकावट है हमारी। 6 नंबर आते हैं, उसके बाद आखिरी में हम आखिरी वाला बातें करेंगे। पति और पत्नी के बीच आदर और प्रेम ना होने से भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। जब हम मेरा और मेरा पत्नी की बात है, वैसे देख के होता है, लेकिन कल परसों का बात, तो मैं क्या करता हूँ, दांत चाटता हूँ कहीं कुछ ना निकल जाए मेरे मुंह से, नहीं तो बड़ा समस्या खड़ा हो जाएगा। बहुत काबू करना पड़ता है। हालेलुया। बहुत काबू करना पड़ता है। इसलिए देखिए, पति और पत्नी के बीच आदर और प्रेम ना होने से भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। आप कह सकते हैं, तुम कैसे कह सकते हो? मैं थोड़ी कहूंगा, पतरस कहेगा। पहला पतरस 3 उसका साफ कहता है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमान से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पत्र जानकर उसका आदर करो। और स्त्री को निर्बल पत्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के बर्तन के बारिश हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हालेलुया। जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। आई प्रार्थना करेंगे, अब मैं जाकर मेरा पत्नी को डस दूंगी, तो परमेश्वर क्या कहेगा? ये बेटा तू तो बहुत खतरा लोग वो कहेगा कि नहीं? वहां जाके मीठा मीठा बातें, यहाँ जाके पूरा मारपीट, तो बहुत खतरा है। इसलिए तुम्हारा प्रार्थना रुक ना जाए, उसके कारण तुम्हारा प्रार्थना रुक ना जाए। इसीलिए देखिए, विवाह परमेश्वर की दृष्टि में, बड़े ध्यान से, विवाह परमेश्वर की दृष्टि में आदर की बात है। इब्रानियों 13:4 देखते हैं, चेक करके इब्रानियों 13:4 को देखते हैं। मैं भी कंफ्यूज में हूँ, लेकिन देखते हैं। हाँ, इब्रानी 13:4 को देखते हैं तो क्या लिखा जाता है। विवाह, हाँ यही है। हाँ, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आदर की बात समझी जाए, सब में आदर की बात समझी जाए। क्या? विवाह आदर की बात समझी जाए। हाँ, और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसमें क्या लिखा जाता है? देखिए, हम सब इसको पढ़ते हैं। इब्रानी 13:4 में परमेश्वर का वचन, एक सेकंड,
हाँ, लिखा क्या है देखिए, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। समझे ना, विवाह का बिछोना क्या रहे, निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों लिखा गया, क्या लिखा गया है कि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। इसका मतलब क्या है, आपका पति पत्नी में कोई दूसरा एंट्री ना मारे, या आप खुद उसको किसी दूसरे को जगह मत दीजिए। इसलिए विवाह का बिछोना क्या रहे, निष्कलंक रहे। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, देखिए विवाह परमेश्वर के दृष्टि में आदर की बात है। वो आदर और प्रेम हमेशा बना रहना चाहिए। पति पत्नी में वो आदर और प्रेम क्या रहना चाहिए, हमेशा बना रहना चाहिए। अच्छा, इसको 7 है लेकिन 6 आ गया है। ये नंबर मैं उसको भी कह रहा हूँ, फेसबुक यूट्यूब वालों को, ये 7 नंबर है, 6 हो गया, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ये 7 नंबर है। लिखा क्या है, समय से पहले प्रार्थना नहीं सुनी जाती। समय से पहले प्रार्थना नहीं सुनी जाती। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद आप इसकी शोभा समझ करेंगे। लिखा क्या देखिए, बाइबल बताती है, कौन सा, ये बाइबल, पवित्र बाइबल, पवित्र बाइबल बताती है 100 उपदेशक 3 उसका 1, 100 उपदेशक 3 उसका 1 में कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। लिखा हुआ है कि नहीं है? तो अगर अच्छा 100 उपदेशक को निकालिए, 100 उपदेशक 3 को निकालिए, उसमें देखिए क्या क्या लिखा जाता है। 3 को हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक कामों का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। फिर नीचे जन्म का समय, देखिए नहीं, देखिए अच्छा से पढ़िए, मतलब ये लोग भी क्या करेंगे, सुनने वाले भी समझेंगे। क्या लिखा गया है दोनों में, जन्म का समय, जन्म का समय है, क्या है, जन्म होने का, पैदा होने का क्या है, समय है। आगे, और मरने का भी समय है, मरने का भी समय है, बोने का समय, बोने का भी क्या है, समय है। आगे पढ़िए, और बोए हुओं को उखाड़ने का भी समय है, काटने का भी क्या है, समय है। देखिए तो ठीक इतना रखिए, ये 3 को पढ़ते हैं ना, हर एक काम का 3 से 1 तक पढ़ते हैं, तो हर एक चीज का क्या है, समय है। तो आपका प्रार्थना का सुनने के लिए भी समय है। इसलिए तो मैंने लिखा, क्या लिखा, समय से पहले प्रार्थना नहीं सुनी जाती। सब उपदेशक स्पष्ट बात है क्या, कि हर एक काम, अभी कहेगा विवाह होने का, सब कुछ का क्या है, समय है। इसको पढ़ते हैं पूरा तो मस्त लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं घर में। तो इसीलिए कहा, बाइबल बताती है 100 उपदेशक 1 में हर एक बात का समय है, अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। तो आपका प्रार्थना का भी एक समय है जो परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। यदि आपकी प्रार्थना के उत्तर, देखिए यदि आपके प्रार्थना के उत्तर आने में देर लग रही है तो, मेन पॉइंट अभी आएगा। देखिए यदि आपके प्रार्थना के उत्तर आने में देर लग रही है तो विश्वास करें, परमेश्वर का एक समय है। क्या कहा मैंने, यदि आपका प्रार्थना के उत्तर आने में देर लग रही है तो क्या रखें, विश्वास करें, परमेश्वर का एक समय है। परमेश्वर का एक क्या है, समय है। परमेश्वर अपने समय में सब कुछ बढ़िया यानी ठीक और बेहतर करेंगे। हालेलुया, बेहतर करेंगे। इसीलिए देखिए आपकी प्रार्थना की, अच्छा 2 बार हो गया है, हाँ, आपकी प्रार्थनाओं की देर से हो सकता है, आपका प्रार्थना देर हो सकता है,
परमेश्वर की महिमा होगी और आपका बड़ी आशीष मिलेगी। आप सोच रहे हैं ना कि मेरा प्रार्थना देर मतलब नहीं सुना जाता, कुछ मैं समझने नहीं पाता हूँ, क्या करूँ? तो यहाँ क्या लिखा गया था? विश्वास रखें। क्या रखें? विश्वास रखें परमेश्वर से। इसलिए आपकी प्रार्थनाओं की देरी से हो सकता, मतलब देर हो सकता है, तो परमेश्वर की महिमा होगी। किसका महिमा होगी? परमेश्वर की महिमा होगी और आपको बड़ी आशीष मिलेगी। कैसे आशीष मिलेगा? अभी देखिएगा, यही लास्ट आएगा। यहाँ जो अभी एक स्लाइड हमारा लिखा है, उसी को देखकर हम समाप्त करेंगे। तो देखिए, परमेश्वर की महिमा होगी। क्यों? प्रार्थना देरी होने से किसका महिमा होगी? परमेश्वर का महिमा होगी और आपको बड़ी आशीष मिलेगी। देखिए क्या लिखा गया? जैसे लाजर की मृत्यु के समय, लाजर को जानते हैं, मार्था का भाई, जैसे लाजर की मृत्यु के समय यीशु का देरी से आना, कितना दिन के बाद आया? पहला सुना, लेकिन कितना दिन लगाया उसमें आने के लिए? 4 दिन। देरी है कि जल्दी है? क्या है बताइए? देरी है कि नहीं? इंसान आज मर गया, आज ही पहुंचना चाहिए। इंसान आज मरने वाला, आज ही पहुंचना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह कितना दिन लगा दिया? 4 दिन। कहा गया है जैसे लाजर की मृत्यु के समय यीशु का देरी से आना चंगाई नहीं बल्कि पुनरुत्थान अर्थात मृतक में से जी उठना हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह चंगा नहीं किया, डायरेक्टली 4 दिन का सड़ा हुआ लाश को आवाज करता है और वो सड़ा हुआ लाश पट्टी के साथ क्या होता है? निकल आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे, इसी प्रकार आपका जीवन में भी होगा, देरी होगा। मार्था ने उसको, यीशु को भेजा, खबर संदेश भेज दिया कि तुम जिसको ज्यादा प्रेम करते हो, मार्था उसका भाई को क्या हो गया है? मृत्यु हो गया है। प्रभु तुझे बुलाया है। यीशु दौड़ के नहीं आया, यीशु घबरा कर नहीं आया। 4 दिन लगा दिया, 4 दिन लगा दिया और उस जगह में प्रभु की महिमा हुई। हालेलुया। तो आपका प्रार्थना, आप सोचते हैं ना देरी हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे कुछ उत्तर नहीं हो रहा है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का महिमा होता है। हालेलुया। क्यों? इसीलिए कि तुम जब तक परमेश्वर आपको उत्तर ना देता तब तक तुम प्रार्थना में लगे रहते हो, लगे रहते हो। हाँ कि नहीं? लगे रहते हो और परमेश्वर का महिमा होता है, परमेश्वर का बड़ाई होता है। इसलिए आज भी हमें नहीं सोचना है कि मेरा प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है, मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। आपका प्रार्थना परमेश्वर एक एक शब्द को सुनता है, एक एक बातों को जानता है और सही समय में परमेश्वर आपका उत्तर जवाब सब कुछ देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप जानते हैं कि यही कारण था कि आज हम लोग का प्रार्थना सुनाई नहीं जाता है। फिर से मैं दिखाकर इस विषय को समाप्त करेंगे, जो कि पहला था। क्या था? हम क्या देखे थे? देखिए, संदेह करने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। प्रार्थना में संदेह करते नहीं। किस प्रकार के संदेह? आज हम लोग का परिवार के लिए प्रार्थना किया और कहें क्या जन प्रार्थना तो कौन है किसी नहीं, ऐसे प्रार्थना सुनाई नहीं जाएगी। उसी प्रकार दो नंबर था छिपे हुए पापों के कारण, छिपे हुए पाप और अनर्थ कामों के कारण प्रार्थना नहीं सुने जाते। दिखा बाहर से धार्मिक है, अंदर से बहुत पापी है, बहुत बदमाश है। आप जितना करो काम नहीं आएगा। 3 नंबर था परमेश्वर के वचन में बने ना रहने के कारण। बिल्कुल अभी कहा परमेश्वर व्यभिचार ना करना, लेकिन बाहर जाके वही करना। अभी कहा परमेश्वर तू बिना खाना नहीं बेटा, लेकिन जाके वही करना। ऐसा प्रार्थना सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो सोच के देखिए, हाँ कि नहीं? अभी वचन में कहा जो व्यक्ति मेरे बना रहता है मैं उसी को देता हूं। तो अभी यीशु मसीह ने कहेगा किसी झगड़ा ना करना, बुरे संगति ना करना, लेकिन यहाँ से निकल के वही करेंगे तो आपका प्रार्थना कहाँ सुनाई दे रहा है? आप कौन सा कटघरे में, आप कौन सा खेत का मूल्य समझिए? लाल मट्टी का है या नगड़ा है या हल्का मट्टी है? समझ लीजिए किस मिट्टी पर आप गिरे हैं।
हाँ कि नहीं? मिट्टी को पहचान लीजिए पहले, कौन सा मिट्टी है, तब कहने पाओगे। तो घर कहाँ है, माइट देखने से भी नहीं, पहचान लीजिए, खुद को पहचान लीजिए। इसीलिए कहता परमेश्वर के वचन में बने ना रहने के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और हम देखे थे चौथा, कंगालों और जरूरतमंद की शुद्धि नहीं लेता उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। आपको जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, आपका मन नहीं मन रहा है, ऐसे व्यक्ति को दिया कर। आपके पास है तो, नहीं है तो कैसे देंगे? नहीं देंगे, ऐसे करे। और लिखा गया था 5 में, घमंड के कारण प्रार्थना नहीं सुनी जाती। घमंड किसी चीज का नहीं होना चाहिए, चाहे प्रार्थना हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, धन दौलत हो, कोई चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छे अच्छे लोग का नियत बदल जाता है। पैसा आने से क्या होता है? अच्छे अच्छे व्यक्ति का नियत बदल जाता है। कभी जॉन को सोचे थे ऐसा हो जाएगा? कुछ पिछले दिनों में देखिए उसके आगे पीछे कितना घूमते फिरते थे, लेकिन आज देखते हैं उसका घमंड, उसका बातचीत में कौन नहीं जाता था, कमाने जाते थे कि नहीं, लेकिन अभी उसका घमंड चलता वो जीबी, अब तो उठा जीबी पता। उसी को प्यार से किए रहता तो उसी के साथ अभी बहुत सारे लोग रहते काम करते, सब कुछ चला गया, दूध बेचना पड़ रहा है। सोच के देखिए। इसलिए मेरे प्यारो, किससे देखते हो, मजाक की बातें में नहीं करना, किसी चीजों प्रति घमंड ना करना। गाड़ी सड़ रहा है, सब कुछ सड़ रहा है, घमंड के चलते, सब घमंड के चलते। और कहा गया पति और पत्नी के बीच आदर और प्रेम ना होने से भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। अपना पति को प्रेम करिए, अपना पत्नियों को भी प्रेम रखें। जितना आपका शरीर को प्रेम रखते हैं, थोड़ा सा गंदा हो जाने से सब कुछ जैसे करते हैं, उसी प्रकार उनको भी प्रेम रखें। दोनों तरफ प्रेम होना चाहिए। 7 था, ये 6 हुआ है। समय से पहले प्रार्थना नहीं सुनी जाती, ये बाइबल कहती है। सोपदेशक 3 का 1 से पूरा खत्म तक सब विषय का यीशु मसीह उस समय मतलब वचन में लिखा गया है। इसलिए मेरे प्यारो, अब सोच समझ कर आपको जानना है, प्रार्थना करना है। इसलिए आइए सबके हम अभी परमेश्वर की ओर आते हैं, प्रार्थना की ओर आते हैं, और हम